बच्चों लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 1 बाय आयोटा रेज टू पावर 25 और इस पूरे का स्केयर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, या तो स्केयर आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करो या आयोटा 4 में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे 19 है ना, तो ये 2 की टेबल पे नहीं आता, तो हम क्या करते हैं आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे 4 की टेबल पे देखो, जैसे 4 की टेबल पे आता तो 4 4 जा 16 होता है ना, तो आप लिख लेते हैं आयोटा रेज टू पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, तो 19 हो जाता। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 की टेबल के अकॉर्डिंग लिख लिया आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1, क्योंकि दोनों का बेस आयोटा है ना, तो 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। इसको ये 25 1 की पावर 25 करेंगे तो वो तो 25 1 ही रहेगा, तो आयोटा रेज टू पावर 25 लिख लिया। तो इसको क्या लिख लिया 2 रेज टू पावर 9 18 को, ऐसे ही इसको 25 को क्या लिख लिया आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 6 24 हो जाएगा, लेकिन है 25 और एक आयोटा हमने यहाँ लिख दिया अलग से का स्केयर। तो आयोटा स्केयर तो -1 होता है और आयोटा 4 कितना होता है, ये इक्वल टू 1 रहता है। तो देखो यहाँ पे हमने आयोटा 4 की जगह पे 1 पुट कर दिया। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा है, माइनस आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा और इसका स्केयर। देखो डिनोमिनेटर में ना कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए, हम पहले उसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से ही डिवाइड कर दिया, ताकि नीचे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर हो जाएगा और ऊपर आयोटा था ही। तो देखो यहाँ पे तो माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई -1, ऊपर आयोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को माइनस का कर देगा, तो माइनस आयोटा रह गया। तो ये -2 आयोटा हो गया, -2 आयोटा का होल स्केयर। अब -2 का स्केयर कर दिया और आयोटा का स्केयर कर दिया अलग अलग। -2 का स्केयर तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, और आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा -1। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -4। तो बच्चों जैसे भी आपको सूटेबल हो ना, आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेकंड पार्ट, ये कंप्लीट मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि कैसे करना है। देखो 592 है, तो इसको आप जितना भी हो सके इसमें कन्वर्ट कर लो। आयोटा रेज़ टू पावर 4 की पावर 148 जब करेंगे तो 592 आएगा। ऐसे ही इसको भी कर लो, जो बच जाता है ना, सपोज 4 से डिवाइड करो, जो बचता है उसको इंटू में लिख लो आयोटा स्केयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये 588 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 147 आएगा, तो ऐसे लिख लिया 4 इंटू 147। ठीक है, तो अगर जैसे अगला है 586 है, तो 146 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको क्या बचता है 2 बचेगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे तो देखो 584 आएगा, 584 आएगा, लेकिन 586 है, तो 2 को हमने क्या लिख लिया आयोटा स्केयर लिख लिया। इसी तरह से हमने नीचे वाली वैल्यू को भी लिख लिया। अब आपको पता ही है कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 की इक्वल होता है, तो बस उसकी वैल्यू पुट कर दो और इसको सोल्व कर दो। ठीक है, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में ना हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6। देखो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था कि इसमें दो चीजें होती हैं, तो रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। जैसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, ये और ये, इन दोनों को मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ तो रियल को रियल से कंपेयर कर सकते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर कर सकते हैं। तो रियल में मीन्स क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है एक्स, तो ए इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम। इधर से आयोटा बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आयोटा वाई, तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ गया वाई। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको जनरली बताया था। अब यहाँ पे देखो हमारा रियल पार्ट ये है और इधर से रियल पार्ट 3 है, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इमेजनरी पार्ट में क्या है 3x माइनस वाई, और इधर से क्या है -6, तो यहाँ पे -6 लिखा जाएगा। मैंने आयोटा भी साथ लिख दिया लेकिन उसको कैंसिल कर दिया। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आया -6। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद इसको सोल्व करा तो y की वैल्यू क्या आ गई 33/4। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। इधर से ये रियल है, ये इमेजनरी है। तो 1/3x माइनस 1/4y इक्वल टू -3, 3/4y इक्वल टू में 5। तो यहाँ से सोल्व करा, y की वैल्यू आ गई 20/3। अब y की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, पुट करने के बाद इसको सोल्व करा तो हमने x की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है।